हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या है कि बेसिक जो फैक्टराइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस था उसका हम लोग स्टडी किए थे, और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए है ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने जा रहा है। और ये 2026 के बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि बिल्कुल यही सब क्वेश्चंस आने की 100% उसमें 100% संभावना है। उसमें कोई -199% नहीं है। मान के चलिए कि 100% यही क्वेश्चंस आएगा। ये 100% गारंटी है ओमेगा प्रो क्लासेस की तरफ से। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2026 के एग्जामिनेशन के जो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चंस है। इसमें इसलिए इसको लिया गया है कि जब रूट रहता है तो 10th क्लास के बच्चे आप फैक्टराइजेशन में थोड़ा भयभीत होता है। उस जो वो जो भय भय जो आप डरते हैं, है ना, उसको प्रैक्टिस के से ही सॉल्व किया जा सकता है, समस्या को सॉल्व किया जा सकता है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताए थे कि फैक्टराइजेशन जब होता है तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाइड करने के बाद देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट जो हो है √3 x² इंटू -8 √3 है, यानी -24 x² हुआ। -24 x² हुआ। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट जो है आपका -24 x² हुआ, जो कि निगेटिव है। जब निगेटिव होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है? तो जब प्रोडक्ट माइनस में होगा तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। जब प्रोडक्ट प्लस होगा तो दोनों को ऐड किया जाएगा, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। अगर प्लस साइन है तो दोनों प्लस होगा, अगर माइनस साइन है तो दोनों माइनस होगा। क्योंकि माइनस माइनस जो है आप ऐड कीजिएगा तो माइनस होगा, और प्लस प्लस भी कीजिएगा तो प्लस होगा। देखिए, दोनों प्लस ऐड होता है, दोनों माइनस ऐड होता है। एक प्लस है एक माइनस है तो वो माइनस में होता है, घटता है। अब देखिए, 10x को हम इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका जो है माइनस करने के बाद 10x हो और इंटू करने के बाद -24 x² हो। तो यहां पर देखते हैं कि ये √3 x², और हम 10x को 12x -2x लिखेंगे, क्योंकि एक प्लस होना जरूरी है, दूसरा माइनस। क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ये ध्यान रखना, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कि देखिए, प्लस इंटू माइनस, ये आपका माइनस होगा, निगेटिव होगा। और दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, इंटू करने पर प्लस होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, ये √3 x² है प्लस, इसको हम क्या करते हैं, 4 इन 12 को 4 × 3 x लिख देंगे, -2x -8 √3 = 0 हुआ। इस दोनों में √3x कॉमन हो जाएगा, √3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x बचेगा। और 3 से जब आप √3 कॉमन लीजिएगा तो √3 बचेगा, क्योंकि √3 इंटू √3 होता है, ये 4 √3 हो जाएगा। क्योंकि एक √3 आप बाहर ले लिए हैं, 4 और बचा और √3 हुआ। ठीक है, अब जो एक फैक्टर आपका ये निकला, तो वही फैक्टर होता है, तो -2 कॉमन ले लीजिएगा, तो x +4 √3 होगा। इसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा, देखिए -8 √3 होगा। अब ऐसा है कि ये दोनों में कॉमन है, तो x +4 √3 है ना, और दूसरा
√3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हुआ। अब एक फैक्टर को, ये दो फैक्टर है, तो जब दो फैक्टर है इधर ये जो है 0 होगा या ये 0 होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से -4√3 होगा, और x इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड करने के बाद देखते हैं कि वो प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस होगा तो मिडिल टर्म जो है स्प्लिट करेंगे, दोनों प्लस में होगा या तो दोनों माइनस टर्म होगा, तो उसमें ऐड होगा। अगर माइनस में है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और इसके बाद कॉमन लेंगे। तो इस तरह से हम लोग रूट के क्वेश्चंस पे घबराना नहीं है। रूट में अक्सर बच्चा 10th लेवल में जो बच्चे होते हैं तो उसमें क्या होता है, रूट के क्वेश्चन से घबराते हैं, खास करके फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इक्वेशन है। यह भी रूट है, मिडिल टर्म में रूट है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम रूट वाला क्वेश्चंस करा रहे थे, पिछले बार रूट नहीं था। फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि ए बी रहेगा, उसमें बच्चा घबराता है। हर तरह के क्वेश्चन को जो आने की संभावना है उसको इंक्लूड किया गया है। इसलिए ओमेगा प्रो क्लासेस कहता है कि जो हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा। बहुत ही साइंटिफिक ढंग से माइक्रो एनालिसिस कर करके क्वेश्चंस का सिलेक्शन हुआ है, इसलिए 100% गारंटी लेते हैं। ठीक है, 100% किसकी गारंटी है। कोई भी आप सैंपल पेपर बनाइए, लेकिन हम जो ओमेगा प्रो क्लासेस में क्वेश्चंस कराएंगे वही आएगा, इसकी गारंटी है। इसलिए इसमें बहुत ही मैक्रो एनालिसिस करके, है ना, हम लोग तैयार किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते क्या है। करना यह है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाइड करना है। देखिए, अब देखिए प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए सीखिए, 3x² इंटू 2, तो ये 6x² हुआ। प्रोडक्ट पॉजिटिव है, प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, पॉजिटिव है। लेस देन 0 मतलब हुआ निगेटिव, यानी पॉजिटिव है प्रोडक्ट। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो वो ऐड में होगा। अगर प्रोडक्ट निगेटिव होगा तो एक टर्म प्लस होगा, दूसरा टर्म माइनस होगा। अब यहां माइनस में यहां पर है, तो 2x² माइनस ये 6x² होना चाहिए। इसको हम लोग √6x माइनस √6x, ये ऐड ही हुआ ना, -√6 माइनस √6 माइनस 2√6 हुआ, और ये +2 हो गया। अब यहां पर क्या है, इस दोनों में कॉमन लेना है। क्या लेना है, तो देखिए यहां आपका 2x कॉमन ले लेते हैं, यहां x माइनस, यहां पर आपका, तो यहां पर देखिए इस दोनों में क्या है कि √3 कॉमन ले सकते हैं। कहिए क्यों। देखिए एक्चुअली क्या है, यहां पर 3 को ये √3 इंटू √3 लिखा जाएगा। तो यहां 3x² जो है तो मतलब हुआ √3 इंटू √3, इसको समझिए, x² माइनस √6, इसको √2 इंटू √3 x लिख दिए, माइनस इसको भी हम लोग √2 और √3 x, और +2 को हम लोग √2 इंटू √2 इंटू √2 और इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पर √3x कॉमन हो जाएगा, यहां जो है √3 कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा
√3x है ना, और -√2, और यहां से आपका -√2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि जो चीज यहां आया है फिर वही आएगा, तो ये √2 कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर √3x -√2 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है, दो फैक्टर हो गया तो कॉमन ले लेना है, क्योंकि हम लोग फैक्टराइजेशन से सीख रहे हैं, अभी फैक्टराइजेशन से बना रहे हैं √3x -√2, और दूसरा फैक्टर जो है √3x -√2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू √2/3 हो जाएगा, और x इक्वल टू ये भी आपका है ना माइनस ये आपका √2/3 हो गया, ठीक ना, √3x ये √2/3, ये दोनों रूट्स जो है आपका इक्वल आ गया, ठीक ना। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, ये दोनों रूट्स होता है इक्वल, नेचर ऑफ रूट्स बताए थे, डिस्क्रिमिनेंट इसका देखिएगा 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए D0 आ रहा है, B² - 4AC, इसलिए रूट्स इसका इक्वल होगा ही, ठीक है। तो दोनों रूट क्या हो गया, इक्वल हो गया, बट इरेशनल हुआ, क्या हुआ, इरेशनल रूट हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जो है आपको बताया जा रहा है रूट इन्वॉल्विंग क्वेश्चन, रूट जब इन्वॉल्व होता है, देखिए फिर ये रूट से इन्वॉल्विंग क्वेश्चन है, हम वैसा क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें कि रूट इन्वॉल्व होता है, जिसमें अक्सर बच्चे को क्या होता है, परेशानी होती है, उसको फैक्टराइज करने में दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं करना है, दिक्कत महसूस नहीं करना है, सीखना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है, क्या तरीका उसके लिए हम हैं ही। तो देखिए यहां पर क्या है, ये x का जो कोफिशिएंट है 2 टर्म में है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट को फोल्ड कर देते हैं, खोल देते हैं, +√3 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन हो जाएगा, तो x -√3 हो गया, इसमें से माइनस कॉमन हो जाएगा तो x -√3 इक्वल टू 0 हो गया, फिर x -√3 इसमें फिर कॉमन हो गया, x -√3 कॉमन हो गया, और ये x -1 हो गया, तो x इक्वल टू 1 हो गया, दूसरा x इक्वल टू क्या हो गया, √3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग है ना बनाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ये देखिए इसमें अब क्वेश्चंस जो था, इसमें कोई नंबर नहीं है, इसमें x में तो क्वाड्रेटिक है ही, लेकिन एक नंबर जो है जो आपका फिक्स नंबर नहीं है, फिक्स नंबर मतलब कोई इंटीजर नहीं है, कोई रियल नंबर नहीं है, एक अननोन नंबर है a, इसका कैसे करते हैं। तो देखिए 2x² + ax - x², अब ये दोनों को इंटू कीजिए, ये दोनों को इंटू करेंगे तो 2x² इंटू -a² -2a² x² हो गया। अब 2 तो पॉजिटिव है, a² x² भी पॉजिटिव होगा, इसलिए ये निगेटिव हो गया। अब बीच वालों को स्प्लिट करना है, तो देखिए जब प्रोडक्ट निगेटिव आ गया, एक प्लस में होगा और दूसरा माइनस में होगा, इतना जान जाइए। जब इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे करना है ना। तो अब बीच वाला को स्प्लिट करेंगे तो एक प्लस में होगा, इतना माइनस में होगा, इतना तय है, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस में आया। अगर प्रोडक्ट प्लस में आता तो दोनों मिडिल टर्म को स्प्लिट करते, कैसे, बाय एडिंग। जब प्रोडक्ट माइनस में आ गया तो क्या होगा, दोनों में बीच में सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर 2ax - ax - a² = 0, 2x कॉमन हो जाएगा, x + a हो जाएगा,
इसमें से a कॉमन हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा। अब x प्लस ए फिर देख रहे हैं कि कॉमन आ रहा है, तो x प्लस ए और 2x माइनस ए इक्वल टू 0 हुआ। तो x इक्वल टू यहाँ पर एक माइनस ए हुआ और दूसरा x इक्वल टू a/2 होगा। तो यही दो इसका सॉल्यूशन हुआ। इसी को कहते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसमें कि मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले क्या काम है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाइड करते हैं। मल्टीप्लाइड करने के बाद अगर प्लस आता है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, वो सम्स में दोनों प्लस हो सकता है या दोनों माइनस हो सकता है, क्योंकि प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। लेकिन प्रोडक्ट अगर निगेटिव होता है, प्रोडक्ट निगेटिव होता है तो एक प्लस होता है एक माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ऐसे रटना नहीं है, बहुत लोग रटवा देते हैं कैसे होता है, क्यों होता है यह भी सीखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है, अब ये कैसे बनेगा। 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b, और जो नंबर रहता है 2, 4, 5, 10 जो भी है, हाफ रेशनल इरेशनल जो भी है नंबर, वो फिक्स नंबर रहता है। यहाँ आर्बिट्रेरी नंबर a और b हो रहा है। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको देखिए। सबसे पहले 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ। अब यहां पर क्या है कि ये जो है इसको आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, 2 इंटू 2x इंटू बी लिख सकते हैं, 4bx हो गया। अब बी स्क्वायर यहां पर ये जो वाला है इसके साथ लिख दिए और माइनस ए स्क्वायर को अलग लिख दिए साइड में। अब ये तीनों टर्म जो है इसको ए मानिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ। तो ये जो है ये 2x प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और माइनस ए स्क्वायर हुआ। अब यहां फैक्टराइजेशन करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, जो कि 8, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। ठीक ना, 2x प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0 हुआ। तो x इक्वल टू यहां से माइनस ए प्लस बी बाई 2 हो गया और x इक्वल टू यहां पर a माइनस बी बाई 2 हो गया। इस तरह से हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जब रहता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब a और b रहता है, उसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे उतने बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ पर आर्बिट्रेरी नंबर यहाँ पर ए आ गया है, वो एक डिजिट रहता तब कर देते। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इसको आप स्प्लिट कीजिए। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 है, तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6। देखिए इसका प्रोडक्ट करने पर देखिए माइनस में आता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस 6 इंटू करने माइनस 6 ए स्क्वायर हुआ, तो यहाँ प्रोडक्ट माइनस में है इसलिए एक प्लस होगा एक माइनस होगा। 3a माइनस 2a प्लस ए हो गया। इंटू करने के बाद इसको इंटू कीजिएगा तो 3a माइनस 2a माइनस 6a स्क्वायर हुआ। ठीक है, यही हम लोग सोचते हैं। जो ये बच्चा सोच लिया उसके लिए फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, जो नहीं सोचा उसके लिए दिक्कत है। इसमें से a कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस 3 होगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे a प्लस 3 होगा। देखिएगा एक फैक्टर जैसे ही निकलता है a प्लस 3 तो दूसरा वही आएगा, ऐसा सेटिंग रहता है। तो अब देखिए ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस a प्लस 3 और आपका a माइनस 2 हो गया।
इक्वल टू 0 हो गया। अब 5 को इस तरह से करना है ना सेटिंग। तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 3, ए प्लस 3 माइनस ए माइनस 3, सॉरी ए माइनस 2, ए कट जाएगा और आपका 3 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, ए कट ही जाएगा, ये एक्स हो गया, फिर माइनस ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां ब्रैकेट को क्या करें, खोलेंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे, खोलेंगे, खोलेंगे मतलब ब्रेक करेंगे। अब यहां पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 3 और ए माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से फिर क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स, यहां एक्स प्लस ए प्लस 3 हो गया। अब फिर यही चीज आएगा कॉमन, देखिए ऐसा करना है। अब इसमें से माइनस ए माइनस 2 कॉमन हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, एक्स अब प्लस ए प्लस 3, आंख बंद करके डाल लिख देना है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है, x इंटू ए प्लस 3 कॉमन हो गया, तो यहां आपका x इंटू एक्स ए प्लस 3 कॉमन जब होगा तब क्या होगा, x ए प्लस 3 कॉमन हो गया, यहां बचेगा x माइनस ए प्लस 2। अब x की दो वैल्यू हो गई, दो फैक्टर है, दो वैल्यू हो गया, वो x इजकल टू कितना हो गया, x इजकल टू माइनस ए माइनस 3 और दूसरा जो है आपका a माइनस 2, यही दो वैल्यू हुआ। जब कोई आर्बिट्ररी नंबर होता है उसी तरह इस तरह से फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए हर तरह के क्वेश्चंस का इसमें आपको इंक्लूड किया गया है, जितने तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, हर तरह का माइक्रो एनालिसिस वर्ड जो है मतलब हुआ कि बहुत ही एनालिसिस कर करके इस तरह के क्वेश्चंस को यूट्यूब पर जो है आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में डिजाइन किया गया है कि बच्चे से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं, क्वेश्चंस मतलब बनना ही बनना है। इसीलिए बार बार कहते हैं ये 100% गारंटी है कि जो क्वेश्चन ओमेगा प्रो क्लासेस पे जो 10th लेवल में दे रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन को ही देख के चला जाएगा तो उसकी 100% गारंटी है, उससे आएगा ही। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए कि जो है बोर्ड के लिए 2026 के लिए जो ओमेगा प्रो क्लासेस में जो क्वेश्चंस कराया जाता है वो 100% गारंटी के साथ कराया जाता है कि वो आना ही है। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां फिर एक आर्बिट्ररी नंबर है b, x में क्वाड्रेटिक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को, जब भी x में दो टर्म हो तो उसको दो टर्म में ब्रेक कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस x होगा और प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस b और माइनस 20 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपका, देखिए इसको जो है x माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए। और उधर जो है आपका x माइनस बी माइनस 20 हुआ, नहीं इसको क्या करना है, रुकिए, इसको पहले स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए इसमें इसको पहले, इधर भी क्वाड्रेटिक है, ध्यान दीजिए, हाँ इधर क्वाड्रेटिक है तो इसको स्प्लिट करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर
हाँ, -2b -1 इंटू एक्स, इसको स्प्लिट कीजिए। देखिए ये आपका, ध्यान दीजिएगा, ये और ये b² -20 माइनस हुआ, तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तो प्रोडक्ट माइनस में है ना, तो उसको क्या करेंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो इसको जो है b² और ये आपका 5b -4b हो गया, -20 = 0 हो गया। अब देखिए देखिए ऐसे करने से थोड़ा लेंदी होता, मतलब होता क्या कि उसमें बहुत सारा और भी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब देखिए यहां पर क्या है, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो b+5 -4 b+5 = 0 हो गया। तो अब x² -2b -1 इंटू एक्स, और ये जो है आपका b+5 कॉमन हो जाएगा, b-4 = 0 हो गया। अब यहां पर ये जो चीज है इसको इंटू कीजिएगा, तो देख रहे हैं प्लस में आ रहा है। अब इसमें क्या करना होगा, x², देखिए यहां पर क्या है, b+5 है, तो b+4 प्लस b माइनस आपका b-5, अब b+5 b-4, बीच वाला टर्म को इसी फॉर्म में लिख दिए। देखिए b+4 प्लस b-5, b और b 2b हो गया, +4 -5 -1 हो गया। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे, खोलेंगे, x² -b+4 इंटू एक्स b-5 इंटू एक्स। और आपको ऐसा क्वेश्चन से एक और कराया गया था, चाहे तो आप खुद कर सकते हैं, है ना, लेकिन हमको कर देते हैं। देखिए अब यहां से कॉमन होना, कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, तो देखिए इसमें से क्या होगा, x कॉमन ले लीजिएगा, x -b+4 हो गया, और फिर प्लस b-5 कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस x, है ना, माइनस होगा ये b-4। तो अब यहां पर x -b+4 = 0 और x + b-5 = 0, तो यही आपका सॉल्यूशन हुआ, यानी 5 - b हुआ। तो इस तरह से हम लोग स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये देखिए इसमें 3 आर्बिट्ररी नंबर है, क्या है, 3 ABC, AB x², अब यहां b² x -AC x प्लस माइनस है ना, -BC है, आपका ये -BC है, -BC = 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है bx, यहाँ ax + b हो गया। अब जो ये आया फिर वही कॉमन आना चाहिए उसमें, तो इसमें से आप क्या करेंगे कि c कॉमन ले लेते हैं, और ax + b हो जाएगा। देखिए -BC हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यही चीज आया, ax + b अगेन कॉमन हो जाएगा। अब 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखने के बाद बच्चा घबरा जाता है, और ये bx -c = 0 हुआ,
इधर दो फैक्टर है, इधर एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया, और जो है बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू सी बाई बी हुआ। इसमें बच्चा क्यों घबराता है कि ए और बी दो टर्म आ गया, इसी में बच्चा सोचता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करें। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना है, इसका सेटिंग करना है। एक्स में अगर दो टर्म है उसको मल्टीप्लाइड कर करके ग्रुपिंग करना है, इस तरह से ग्रुप करना है कि कॉमन फैक्टर आ जाए। तो अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर यहां पर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। अब देखिए यहां पर भी दो आर्बिट्री नंबर है। आर्बिट्री नंबर किसको कहते हैं, ए और बी को। कांस्टेंट किसको कहते हैं, फिक्स नंबर, 2 3 कोई डिजिट है, कोई नंबर है, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए दोनों में कॉमन आएगा बी स्क्वायर एक्स, कि इसमें तो केवल एक्स है, यहां क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसमें बच्चा घबरा जाता है, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दो फैक्टर हुआ, इधर इधर है ना, तो x की वैल्यू माइनस 1 बाई ए स्क्वायर हुआ, और ये बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर हुआ। x का दो वैल्यू आया, एक 1 बाई ए स्क्वायर, दूसरा 1 बाई एक आया माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, दूसरा आया 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है कि 10th में खासियत यह है कि 10th के बच्चे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब ज्यादा होगा तो प्रैक्टिस होगा। हायर क्लास में क्या है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ साथ, है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग को क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो है ही, उसके साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। जितना बनाएंगे, अगर कोई बच्चा 5 क्वेश्चन बनाता है एक टाइप का और वही बच्चा 10 क्वेश्चन बनाता है, तो 10 क्वेश्चन बनाने वाला का, है ना, क्वेश्चन फंसने की संभावना कम है, वो बना ही देगा। इसलिए आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए तो हम ही हर टाइप के क्वेश्चंस लिखा रहेगा। देखिए अभी हम लोग टाइप 1 चल रहे थे कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बेसिक मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है, फैक्टराइजेशन कीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हर टाइप का कराएंगे, लेकिन इसमें देखिए हर टाइप में जितना क्वेश्चंस आ सकता है, जितना, देखिए क्वेश्चन की नंबर तो इनफाइनाइट है, उसका तो मतलब समझे कि आप होल लाइफ जो है बेसिक पे बनाएंगे तो होल लाइफ चलते जाएगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन साल में 365 ही दिन होता है ना, साल में 365 ही दिन होता है, तो उसी में आपको यूज करना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस कराया जा सके, ठीक है, लेकिन इतना 100% गारंटी है इसी में से क्वेश्चन आएगा, यह गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इक्वेशन। हाँ, सॉल्व द इक्वेशन। देखिए यह एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, जब बेस जो है अगर कांस्टेंट है, बेस क्या है, कांस्टेंट है, अब पावर क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो एक्स है, वाई है, तो ये जो है आपका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हुआ, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का जब भी क्वेश्चन होगा, अगर क्वाड्रेटिक में होगा तो उसको अलजेब्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो यहाँ बेस कितना है, 3 की पावर x है, तो 3 की पावर x इंटू 3 स्क्वायर लिख देंगे। बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर देना, यहाँ पावर प्लस है माइनस है तो नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू 10 हो गया। अब यहां पर जो जिसके साथ वेरिएबल है, 3 का पावर x ये वेरिएबल है, 3 स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो लेट
3 की पावर x को y मानिए, z मानिए, जो मानना है मानिए। तो ये y, ये 9 हो गया, अब प्लस 1/y हो गया इक्वल टू 10 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, 9y² प्लस 1/1 इक्वल टू 10 हो गया। तो यहां जो है आपका 9y² प्लस 1 इक्वल टू 10y हो गया, लेकिन y नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि न्यूमरेटर शुड नॉट बी 0, यानी y इक्वल टू 0 इसका कभी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब यहां पर क्या हो गया, 9y² और माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहां फैक्टराइज कीजिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर प्रोडक्ट करते हैं, देखिए प्लस में आ रहा है, इसलिए दोनों जो बीच वाला जो टर्म है वो प्लस होगा, क्योंकि प्लस होगा तभी जो है दोनों सेम साइन होगा। यानी मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है कि उसको प्लस करने के बाद -10y हो। ये दोनों माइनस भी हो सकता है, दोनों प्लस भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए, एक इसको क्या करेंगे, -9y करेंगे, -y करेंगे, ये तो प्लस ही हो रहा है ना, -y -9y -y, ये दोनों का साइन सेम है, आप जोड़ रहे हैं ना कि घटा रहे हैं। तो अब देखिए इसको इंटू करेंगे, -9y इंटू -y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 9y² हो जाएगा, और ये +1 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 9y कॉमन हो जाएगा, तो y -1 हो गया, माइनस y -1 इक्वल टू 0 हो गया, ये y इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू आपका ये 1/9 हो गया। y क्या माने हैं, 3 की पावर x, तो 3 की पावर x इक्वल टू 1 1 1 को हम 3 का पावर 0 लिख सकते हैं। बेस सेम है, बेस यहां पर क्या है, सेम है। जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा, तो यानी x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दूसरा क्या है, y जो है 3 की पावर x 1/9 आया है, तो कहने का मतलब यह है कि 3 की पावर x 1/9 को 3 का पावर -2 लिख देंगे, पावर को यहां ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1 हुआ, x इक्वल टू -2 हुआ। तो इस तरह से आपका है ना एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है, तो अब जो है हम लोग फिर एक क्वेश्चन देखिए, फिर आया एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 का पावर 2x है, पावर तो वेरिएबल है ना, तो जब पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल है तो ये 2 का पावर 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं, -3 और 2 का पावर x इंटू 2² और प्लस 32 इक्वल टू 0 हो गया। तो 2 का पावर x जो आप एक्सपोनेंशियल है उसको y मान लेना है, क्या मान लेना है, y मान लेना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, y² माइनस ये 12y हो जाएगा, क्योंकि 2² हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 हो गया, 12y हो गया, अब प्लस 32 हो गया। अब यहां पर फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाइड जब करते हैं, ये प्लस में आ रहा है, प्लस में जब आ रहा है इसका मतलब मिडिल टर्म क्या होगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। ये क्या होगा आपका, y² -8y -4y होगा, -8y -4y अब प्लस 32 इक्वल टू 0। इसमें y कॉमन ले लेंगे, y -8 होगा, इसमें से -4 कॉमन ले लेंगे तो y -8 हो जाएगा, तो y -8 और y -4 इक्वल टू 0, आइदर y इक्वल टू 8 या y इक्वल टू 4। अब y क्या माने हैं, 2 का पावर x
y जो माने हैं 2 का पावर x माने हैं। तो अब जो है यहाँ पर क्या करना है, 2 का पावर x इक्वल टू 8, जिसको कि 2 का पावर 3 लिख देंगे। बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो पावर इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। y इक्वल टू 2, तो 2 का पावर x इक्वल टू 4 है, सॉरी 4 है, तो 2 का पावर x ये 2 स्क्वायर हुआ। बेस सेम है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका 2 वैल्यू हुआ, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन से घबराना नहीं है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में है। ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक में नहीं है, लेकिन जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक में आएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2 और 1 माइनस एक्स बाई एक्स। और ये देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 1 17 17 बाई 4। अब यहां पर इसमें से एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स होगा, x माइनस 2 से डिवाइड कीजिएगा तो x बचेगा, तो x इंटू एक्स प्लस 3 हो गया, माइनस 1 माइनस एक्स, एक्स से डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 हो गया, ये 17 बाई 4 हो जाएगा। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये आपका 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा। और ये जो है आपका x इंटू एक्स माइनस 2 और 17 बाई 4 होगा। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर ऐसा करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, देखिए ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस प्लस है तो माइनस 2x, ये 3x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, और ये आपका प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। और बात को बढ़ाने से बढ़ता है, इसलिए बार बार 17/4 नहीं लिखते हैं, सीधे 4 क्रॉस करते हैं। और 17 x इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। अब इसको क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 8x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 3x आपका कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो बहुत अच्छा लगता है ना। चलो हटाओ कम से कम वो हेडेक। 4 दूना 8 हो गया, है ना। 4 2 जा 8, हमको इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में आता है। 4 इंटू 2 8, है ना। 4 2 जा 8, और 4 गुना 2 भी 8 होता है, बात एक ही है। अब इसको करेंगे 17, हाँ 17 एक्स स्क्वायर प्लस 34x। अब उधर चला जाएगा 8x स्क्वायर, उधर कितना हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, और उसके बाद 34x, ठीक है, माइनस 8। ठीक है, अब इसको आप प्रोडक्ट कीजिएगा, 9x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 72x स्क्वायर हो गया। और इसको आराम से आप मिडिल टर्म से स्प्लिट करके कर सकते हैं, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। इतना नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए अब आइए देखिए, सॉल्व द इक्वेशन। इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है, खास करके जब रेशनल के फॉर्म रहता है, यानी पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म रहता है, तो अक्सर बच्चा जो है क्वाड्रेटिक में भयभीत होता है ना। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है, जितना एक्स वाला टर्म है एक तरफ रखिएगा और कांस्टेंट वाला टर्म एक तरफ रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ये चीज़ है,
और ये चीज एक्स वाला टर्म है, तो इसको इधर लाइए। तो 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x, और ये 1/2a प्लस बी हो गया 1/b। अब एलसीएम जब लीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x हो गया, तो ये 2x हो गया माइनस ये 2a प्लस बी प्लस 2x हो गया इक्वल टू 1/2a और 1/b हो गया। अब ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट को जब खोलिएगा तो क्या होगा देखिए, ब्रैकेट जब खोलेंगे 2x होगा माइनस 2a होगा माइनस b होगा माइनस 2x होगा बाई 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x होगा, ये b प्लस 2a बाई a 2a इंटू बी होगा, 2a इंटू बी होगा, है ना। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। अब देखिए -2a, अब ये -2a माइनस बी माइनस कॉमन ले लीजिएगा 2a प्लस बी, और यहां पर 2a प्लस बी प्लस 2x हो गया इंटू 2x हो गया, ये b प्लस 2a हो गया। ये नंबर है, आर्बिट्री नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको आप काट सकते हैं। x रहेगा तो नहीं काटेंगे क्योंकि इससे रूट का लॉस होगा। x नहीं काटिएगा, कभी भूल से भी नहीं काटिएगा, ये सब नहीं बताता है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। कांस्टेंट को नंबर को काट सकते हैं एज ए फैक्टर, अगर फैक्टर के रूप में है, ऐसा नहीं कि x नहीं कटेगा, x कटेगा तब एज ए टर्म, जब टर्म रहेगा प्लस माइनस तब कटेगा, ट्रांसफर होगा तो। लेकिन एज ए फैक्टर अगर रहेगा तो वेरिएबल को नहीं काटना है, इससे रूट का लॉस होता है। ये हायर क्लास में और इसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। अभी तो करना जरूरी नहीं है क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूरी है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एट एनी स्टेट व्हेन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर फैक्टर में है कोई वेरिएबल उसको काटना नहीं है, इससे रूट का लॉस होता है। कैंसिलेशन इज ए कॉजेज ऑफ रूट लॉस, है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, अब तो यही है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा तो ये आपका -2ab हो गया, और ये 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2x इंटू 2a प्लस बी हो गया, और प्लस 2ab हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखिए x के यहाँ पर दो टर्म मिडिल टर्म है, दो टर्म है, इसको ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4ax अब प्लस 4b नहीं 2bx अब प्लस 2ab इक्वल टू 0 हुआ। इस दोनों में 4x कॉमन हो गया, x प्लस a हो गया, इसमें से 2b कॉमन हो गया, x प्लस a हो गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो आ गया यहाँ लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज में जाने की जरूरत नहीं है। x प्लस a और x प्लस a कॉमन हो जाएगा, 4x प्लस 2b होगा, x प्लस a और 4x प्लस 4x प्लस 2b होगा इक्वल टू 0। x इक्वल टू आइदर x इक्वल टू माइनस है इधर, और 4x इक्वल टू माइनस 2b, 2 कैंसिल यहाँ से, x इक्वल टू माइनस b बाई 2 हुआ,
यही इसका सॉल्यूशन हुआ। तो आज जो है हम लोग टाइप 1 का स्टडी किए, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, फैक्टराइजेशन पे था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेचर ऑफ रूट्स पर होगा, ठीक है, जिसमें कि आपका कहेगा के का वैल्यू निकालिए, कब ए का वैल्यू निकालिए, एम का वैल्यू निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और ये आपको 100% ये ओमेगा प्रो क्लासेस गारंटी लेता है कि जो क्वेश्चंस आपका बोर्ड में कराया जाएगा वो बिल्कुल ही, है ना, मैक्रो एनालिसिस तरीके से बिल्कुल किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, वो 100% आने का गारंटी है। अपने दोस्त के बीच शेयर कीजिए, है ना, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन हर चैप्टर का क्वेश्चंस आपके सामने आएगा। तो चलिए, ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।